खुदावंद यीशु मसीह के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और मेरा नाम पास्टर विल्सन भट्टी है और यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली चर्च से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि एक बार फिर ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न में आकर खुदा के कलाम की खिदमत को कर पाया। तो मैं खुदा के ज़रूर शुक्रगुज़ार हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा बाप ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न को और खुदावंद अपने बंदा पास्टर दानिश पीटर को और इनकी सारी टीम को बहुत सारी बरकत दे। आइए खुदा के पाक कलाम में से हम एक हवाला पढ़ते हैं। यशायाह की किताब उसका 51वां बाब और उसकी दूसरी आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं आया है, अपने बाप अब्राहम पर और सारा जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो। जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसे बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। खुदा अपने इस कलाम के वसीला से हम तमाम सुनने वालों को बहुत सारी बरकत दे, आमीन। तो आइए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के खूबसूरत कलाम पर गौर करते हैं। कलाम मुक़द्दस के अंदर हमने जो हवाला पढ़ा, यहाँ पर अब्राहम और सारा का जिक्र मिलता है और खुदा ने इन पर निगाह करने के बारे हमें बताया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अब्राहम और सारा पर निगाह करते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है और हमारे ईमान की जो है वो कसरत हो जाती है और हमें तक़वियत मिल जाती है, क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त खुदा ने इनके साथ अपना मंसूबा बांधा। कलाम मुक़द्दस के अंदर हम जब इस बात पर गौर करते हैं, जो हमने आयत का मुताला किया, खुदा ने कहा कि अब्राहम और सारा पर निगाह करो। मेरे अजीज़ों, इनके ऊपर जब हम निगाह करते हैं तो हमें साफ वाज़े तौर पर पता चल जाता है कि अब्राहम और सारा, इन्हें खुदा ने बरकत से नवाजा और इतनी बरकत दी कि ये ईमानदारों का बाप कहलाया। और कलाम मुक़द्दस में मैं आपको ज़रूर इस बात से आगाह करना चाहूँगा कि खुदा ने इन्हें कसरत तो बख्शी, मगर मेरे अजीज़ों, कसरत पाने की जो ख़ास वजह थी, हम उन पर भी आज गौर करते हैं। कलाम मुक़द्दस में हम जानते हैं कि ज़बूर 118 और उसकी जब हम 8वीं आयत का मुताला करते हैं, वहाँ पर लिखा है, खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। तो मेरे अजीज़ों, अब्राहम और सारा ने अगर बरकत पाई थी, अब्राहम और सारा अगर अकेले थे और इनका खानदान बन गया और एक बड़ी औलाद के माँ बाप अगर ये कहलाए, तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो वजह यही है, ज़बूर 118 की 8वीं आयत के खुदावंद पर इनका तवक्कुल था, इनका खुदावंद पर भरोसा था, इन्हें खुदावंद पर यकीन था कि खुदा ने जो हमारे साथ वादा किया है या खुदावंद ने जो हमसे कुछ कहा है, जो खुदावंद का हमारी ज़िंदगी के अंदर मंसूबा है, खुदा उसे ज़रूर पूरा करने की कुदरत रखता है। इसलिए कलाम मुक़द्दस में हम जानते हैं कि खुदा ने इन्हें अकेले से ख़ानदान बना दिया और ऐसा ख़ानदान बनाया कि दुनिया की कौमों का बाप कहलाया अब्राहम। तो कलाम खुदा में हमने पढ़ा कि खुदा ने इसे बरकत दी, ये अकेला था और खुदा ने इन्हें कसरत बख्शी। मेरे अजीज़ों, अगर हम कसरत यानी कि बरकत पाना चाहते हैं तो हमारा तवक्कुल खुदा पर होना चाहिए, जैसे अब्राहम का था, जैसे सारा का था। तब जाकर हमारी बरकत बढ़ सकती है, तब जाकर हमारा अकेलापन खत्म हो सकता है, तब जाकर हमारा बांझपन, तब जाकर हमारी कमियां कमजोरियां खत्म हो सकती हैं,
जब हम इनकी तरह खुदावंद पर तवक्कल करेंगे तो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बरकत को जारी कर सकता है। और कलाम मुकद्दस में हम अब्रानियों का खत जब पढ़ते हैं तो मेरे अज़ीज़ों याद रखें, अब्रानियों के खत के अंदर 11वें बाब में और उसकी 11वीं आयत के अंदर सारा के बारे साफ साफ लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है कि सारा ने वादा करने वाले को सच्चा माना। मेरे अज़ीज़ों, आप जानते हैं कि सारा के साथ, अब्राहम के साथ वादा किसने किया था कि तुम कौमों के बाप कहलाओगे। और ये वादा किसी तबीब ने नहीं किया, ये वादा किसी डॉक्टर ने या किसी और हस्ती ने नहीं किया, ये वादा जिंदा खुदा ने किया था। और उसी वादा करने वाले जिंदा खुदा को सारा ने सच्चा माना। मेरे जो कई बार खुदा हमसे भी वादे करता है और हम उन वादों को जुटला देते हैं, इग्नोर करते हैं, हम उन वादों पर गौर नहीं करते। मगर यहाँ पर अब्रानियों 11वें बाब की 11वीं आयत में हमने पढ़ा कि सारा ने वादा करने वाले को सच्चा माना, यानी कि खुदावंद को सच्चा माना। जब तक हम खुदा की बातों को, जब तक हम खुदा के वादों को और खुदावंद को जब तक हम सच्चा नहीं मानते मेरे अजीजों, तब तक हम बरकत को हासिल कर भी नहीं सकते। यूहन्ना के खत में लिखा है कि खुदावंद सच्चा है और आदल है, इसलिए मेरे जो हमें हर हाल में अपने खुदावंद के वादों पर जो है वो भरोसा करना पड़ेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन खुदावंद के मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और खुदा ने सारा और अब्राहम से ये बातें की थी कि मैं तुम्हें बरकत पर बरकत दूंगा। तो इन्हीं बातों को सारा ने, अब्राहम ने अपनी जिंदगी के अंदर एक आला मयार, एक आला रुतबा दिया, जिसकी बदौलत फिर वो खुदा की बरकत को हासिल करके। मैं तमाम आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा ने बेशुमार हमारे साथ वादे किए हुए हैं, खुदा ने बहुत सारी बरकत देने का हमसे वादा किया हुआ है। और हमें चाहिए हम अब्राहम की तरह, हम सारा की तरह उन वादों को करने वाले खुदा को सच्चा माने, तो खुदा हम पर अपना हर किया हुआ वादा पूरा करने में कादर है। तो इसलिए कलाम मुकद्दस में जब हम अब्रानियों का खत पढ़ते हैं, आप अब्रानियों खत का मुताला करें। ये ईमानदार जो सूरमा है, ये चैप्टर पूरा ईमानदार सुरमाओं से भरा हुआ है। तो इसलिए मेरे अजीजों, अब्रानियों 11वें बाब की जब हम दूसरी आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर एक और में बड़ी खूबसूरत बात का जिक्र मिलता है। वहां पर लिखा है, बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। अब जरा गौर करें, यहां पर अब्राहम का हमने जिक्र पढ़ा, पहले हमने 11वीं आयत के अंदर पढ़ा कि सारा ने खुदावंद के ऊपर एतमाद किया, खुदावंद को सच्चा माना। और अब दूसरी आयत में हमने पढ़ा कि खुदावंद ने वो अब्राहम जो मुर्दा सा था, आप जानते हैं वो एजेड हो गया हुआ था और वो कमजोर पड़ गया हुआ था बदनी तौर पर। और लिखा है कि वो जो मुर्दा सा था उसे खुदा ने कैसी बरकत दी, क्योंकि उन दोनों ने खुदावंद को सच्चा माना, उन दोनों ने खुदावंद को भरोसा किया, उस पर तवक्कल किया। तो ये सब कुछ करने की बदौलत यहाँ पर हमने पढ़ा कि खुदा ने उससे कसरत बख्शी और ऐसी बरकत बख्शी कि लिखा है उस मुर्दा से शख्स को क्या किया, उस मुर्दा से शख्स को आसमान के सितारों के बराबर कसीर बख्शी, यानी कि आसमान पर जितने सितारे हैं उन्हें गिनना नामुमकिन सा है। और इसी तरह खुदा ने अब्राहम जो मुर्दा सा था, बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो मुर्दा सा था, यानी कि बदनी तौर पर, ज़हनी तौर पर वो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था, लेकिन उसका भरोसा ईमान जब खुदावंद पर था तो खुदा के वादा पर वो इत्मीनान करता, भरोसा करता, तवक्कुल करता था। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उससे वो वादा किया कि आसमान के सितारों से ज्यादा तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। और प्लस ये भी कह दिया कि समंदर की रेत के बराबर तुम्हारी औलाद का शुमार होगा। मेरे जो समंदर की जो रेत है उसे गिनना बड़ा मुश्किल काम है। आसमान पर जो सितारे हैं इनकी क्वांटिटी करना नामुमकिन है। इसी तरह आज अब्राहम की औलाद को
गिनना और उन्हें शुमार करना ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा ने अपना वादा अब्राहम पर और सारा पर पूरा करके उन्हें कसीर बख्शी, कसरत बख्शी, बरकत से भर दिया। और सबसे बड़ी बरकत की जो वजह थी मेरे अजीजों, वो यही थी कि उनका तवक्कुल खुदावंद पर था और उन्होंने वादा करने वाले खुदावंद को सच्चा माना। आज जो लोग बरकत पाना चाहते हैं, आज जो लोग कसरत हासिल करना चाहते हैं, उन्हें खुदावंद को सच्चा, आदिल और बरकत देने वाला तस्लीम करना होगा। तब जाकर मेरे अजीजों खुदा बरकत पर बरकत अता करेगा और बहुत सारी बरकतें फिर हम सब की, आप सब की, तमाम की जिंदगी के अंदर वो वाज़ेह तौर पर नजर आती रहेंगी। कलाम मुकद्दस में जब हम अबरानियों की किताब का मुताला करते हैं 11वें बाब के 18वीं आयत, तो वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर ये आया है, इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। खुदा अब्राहम से कहता है कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। तो मेरे अजीजों, आज हम जितने ईमानदार हैं, आज हम जितने जीसस बिलीवर हैं, आज हम जितने खुदा के लोग हैं, हम सब अब्राहम की, इसहाक की और याकूब की औलाद कहलाते हैं। आज हम इसी नस्ल से कहलाने वाले हैं। कलाम मुकद्दस में आया है पतरस के खत में कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे, अब तुम शाही कायनों का फिरका हो। क्योंकि खुदावंद के कलाम में हम इस बात को जानते हैं कि खुदा ने बहुत सारी बरकत दी और इसहाक ही से मेरे अजीजों खुदावंद का कलाम कहता है कि अब्राहम इसहाक से तेरी नस्ल चलेगी। यूं तो हर कोई कहता है कि हम अब्राहम की औलाद हैं, मगर दर हकीकत जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, दर हकीकत जो यीशु पर ईमान, भरोसा, तवक्कुल रखने वाले हैं, दर हकीकत वो ही इसहाक की औलाद, अब्राहम की औलाद और याकूब की औलाद कहलाने का शरफ हासिल करते हैं। तो यूं कलाम मुकद्दस में बहुत सी बातों का हमें जिक्र मिलता है कि खुदा ने कैसे ये अब्राहम को बरकत दी, इसहाक को दी, याकूब को दी। और फिर जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं, पैदाइश की किताब, वहां पर एक खूबसूरत बात लिखी है 38वें बाब की 11वीं आयत के अंदर, वहां पर लिखा है, याकूब ने खुदा से कहा, तुझसे कौमों के जत्थे पैदा होंगे। कलाम मुकद्दस में आया कि याकूब से खुदावंद ने कहा कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा होंगे। तो ये जो याकूब के साथ खुदा ने वादा किया, ये वादा दर असल अब्राहम का है। अब्राहम से ये वादा चला इसहाक, और इसहाक से चला याकूब, और आज याकूब से चलता हुआ हर एक ईमानदार के लिए ये वादा मजबूत हालत के अंदर मौजूद है। तो जीजो, कलाम मुकद्दस के अंदर ये वादा नस्ल दर नस्ल है, हर ईमानदार के लिए ये वादा है, आज तमाम के लिए ये वादा है कि खुदा बरकत देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। खुदावंद की बरकत हर किसी के लिए है, जो अब्राहम की औलाद है, जो इसहाक से हैं, जो याकूब से हैं, ये सारे वादे उनके साथ हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया था, और वही वादा आज चलता 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 पूरी दुनिया में फैल चुका है। आसमान के सितारों के बराबर हैं खुदा के लोग, खुदा के नाम से कहलाने वाले लोग, और जमीन की रेत से रेत के बराबर है खुदावंद के नाम से कहलाने वाले लोग। ये वही वादा है मेरे आज पूरी दुनिया भरी हुई है इसहाक की औलाद, याकूब की औलाद, बाप अब्राहम की औलाद, आज पूरी दुनिया कसरत के साथ भरी हुई है। इनकी औलाद और इनकी औलाद सिर्फ और सिर्फ खुदा का वादा पूरा करने से हुई है। और मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा, हमें खुदा के हर वादे पर तवक्कुल, भरोसा रखने की जरूरत है। खुदा जो अब्राहम, खुदा जो इसहाक, खुदा जो याकूब पर अपना वादा पूरा करता है, वो वादा अब तक तमाम उनके ईमानदार लोगों के लिए है। तो कलाम मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब का भी हम और जब मुताला करते हैं 17वें बाब की 15वीं आयत और 16वीं आयत, वहां पर आगे क्या लिखा है, खुदा ने अब्राहम से कहा, अपनी बीवी को सारी नहीं,
बल्कि सारा कहना मैं उसे बरकत दूंगा, कौमें उससे पैदा होंगी और आलम के बादशाह पैदा होंगे। मेरे जो कैसी खूबसूरत बात है। खुदा कभी अब्राहम से बात करता है, कभी सारा से बात करता है। इसी तरह खुदा आज भी बात करने की कुदरत रखता है। कभी वो आपसे बात करता है, कभी वो आपके खादमों के वसीला से आपसे बात करता है, कभी वो आपसे ख्वाब रोया में बात करता है, वो कलाम के वसीला से आपसे बात करता है। जैसे वो अब्राहम से बात करता है, इसहाक से करता है, याकूब से करता, आज खुदा हम में से तमाम के साथ बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ऐ अब्राहम, अब तू अपनी बीवी को सारी नहीं कहना बल्कि सारा कहना। और सारा इसलिए कहना क्योंकि अब सारी बरकत से खाली थी, सारा बरकत से भरी हुई है। इसी तरह अब्राहम जो था, अब्राहम ये बरकत से भरा हुआ नहीं था। जब उसे बरकत देती तो खुदा ने कहा अब तू अब्राहम होगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, अब्राहम से अब्राहम बना दिया, ईमानदारों का बाप, और सारी से सारा बना दिया, यानी कि आलम के बादशाहों की माँ, ईमानदारों की माँ, और हम तमाम यीशु मसीह के नाम से कहलाने वाले लोगों के अब्राहम बाप और सारा जो है ये माँ है। तो मेरे जो कलाम मुकद्दस में ये आया कि खुदा ने अब्राहम से कहा कि सारा से कौमें पैदा होंगी और आलम के बादशाह पैदा होंगे। और आप दुनिया में कहीं पर भी नजर दौड़ाकर देख लें, आपको बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़े आलम यीशु मसीह के नाम से कहलाने वाले लोग नजर आते हैं, क्योंकि ये खुदावंद का वादा है। इसलिए मेरे जो हम जरूर इस बात को याद रखें कि खुदा के सारे वादे हाँ के साथ हैं। आपके साथ खुदा ने जितने वादे किए वो सब हाँ के साथ हैं। आपके सारे वादे खुदा पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार है। आप बिल्कुल अपने ईमान को कमजोर ना करें। आप बिल्कुल खुदावंद वादा करने वाले को सच्चा माने। आप हर वक्त इस बात को याद रखें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में मैंने पढ़ा, हमने इस बात को जाना कि इन पर निगाह करो। मेरे जो जब हम इन पर निगाह करते हैं हमारे ईमान को मजबूती मिल जाती है। इसलिए जो कोई भी अकेला है वो जरूर इस बात को याद रखे कि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सारे बाबरकत वादे हैं जो खुदा ने तमाम ईमानदारों के साथ किए हुए हैं। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में एक और मैं आपको हवाला पढ़ के बताता हूँ, पैदाइश की किताब और उसका 12वां बाब, और उसकी जब हम पहली और दूसरी आयत का मुताला करते हैं, वहां पर लिखा खुदा ने अब्राहम से कहा अपने वतन, अपने नातेदारों को छोड़, अपने बाप के घर से निकल, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा और तू भाई से बरकत होगा। कितनी खूबसूरत बात है। यहाँ पर खुदा कुछ चीजों को छोड़ने के लिए हमें कह रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ आज बहुत सारे नातेदार ऐसे हैं, आज बहुत सारे ऐसे घर हैं, आज बहुत सारी ऐसी सोचें, आज बहुत सारे ऐसे फॉल्ट हैं, आज बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिन्हें हमें छोड़ने की जरूरत थी। खुदा ने अगर अब्राहम से कहा इन्हें छोड़ तो वो खुदा के लायक नहीं थे। खुदा ने कहा नातेदारों को छोड़ तो वो खुदा के लायक नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमें भी उन सारी चीजों को छोड़ना है जो हमें खुदा से दूर करती हैं, जो हमारी सोचें खराब करती हैं, जो हमारे ईमान खराब करते हैं। हमें ऐसी सारी सोबतों को खत्म करना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में पौलुस कहते हैं बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। ऐसी सारी गैदरिंग, ऐसा सारा माहौल, ऐसा सारा याराने नाते, ऐसे सबको हमने छोड़ना है ताकि खुदा की बरकत आसानी हम पर, हमारे घरानों पर, हमारी जिंदगी पर आ जाए। क्योंकि ज़बूर 135 का जब हम मुताला करते हैं तो यहाँ पर है क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इसराइल को अपनी खास मलकत के लिए चुन लिया। मेरे जो याद रखें हम खुदा की खास मलकियत हैं, हम खुदा के खास लोग हैं, हम खुदा की खास कौम हैं। अपनी कदर करें, अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें। आप आला लोग हैं, आप स्पेशल लोग हैं। खुदा ने आपको बहुत सारी बरकत से नवाज रखे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, हम खुदा के नाम को जलाल दें, क्योंकि वो
बरकत से भरा हुआ खुदा और बरकत देना चाहता है, वो बरकतें बांटता है। इसलिए मेरे जो खुदा बरकत वाला है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, हमें उसके हुजूरी में लाना चाहिए, क्योंकि खरूज की किताब में लिखा है अपने खुदा की इबादत कर तो वो तेरी रोटी पानी में बरकत देगा, तेरी औलाद में बरकत देगा, तेरे कारोबार में बरकत देगा और तेरी हर एक शय में तुझे बहुत सारी बरकत देगा। सो मेरे जो मैं आपको फिर ज़रूर बताना चाहता हूँ कि खुदावन जिसके वादे सारे हाँ के साथ हैं, हम उन तमाम वादों को और उन वादा करने वाले खुदा को सच्चा और आदिल माने तो बरकतें हमारे लिए तैयार हैं। आइए शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं सारे मिलकर। जिंदा खुदा, हमारे पाक मेहरबान आसमानी बाप, ऐ खुदा दिल की गहराइयों से तेरे हुजूर तेरी शुक्रगुजारी करता, तेरे नाम की तारीफ करता और बड़े ईमान से खुदा तेरे हुजूर ऐ खुदा मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया है कि तूने अपने कलाम के वसीला से मुझे बरकत दी, आज तमाम सुनने वालों को बरकत दे। तूने मुझे सर्व किया, तेरा नाम जलाल पाए। मैं एक बार फिर पाक खुदावन तेरे बंदा खादम ऐ खुदा पास्टर दानिश पीटर के लिए, ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए ऐ खुदा बड़ी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद जी ने और ज़्यादा इस्तेमाल कर, और एक बार फिर दुआ करता हूँ आज का कलाम तमाम सुनने वालों के लिए बहुत सारी बरकत और खुदा तेरे जलाल का वसीला बन जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।